सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार एक नए वीडियो में और एक बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग से सवाल के साथ। जी दोस्तों, सवाल आज का कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा कि ये लीड कोड का 189 नंबर क्वेश्चन, रोटेट एरे, और ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा होने वाला है। क्यों अच्छा होने वाला है? क्योंकि लेट मी टेल यू वन थिंग, ये क्वेश्चन मल्टीपल कंपनीज में मल्टीपल टाइम रिपीट्स हुआ क्वेश्चन है। तो प्लीज हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। द वन थिंग दैट ओनली आई वांट फ्रॉम यू इज टू बी अ लिटिल अटेंटिव, क्योंकि अगर तुम अटेंटिव नहीं रहोगे तुम्हें चीजें अच्छे से समझ नहीं आएंगी। और जहां तक रहा मेरा बात, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें बेस्ट इजी से इजी पॉसिबल वे में चीजों को एक्सप्लेन करने की, फिर चाहे वो क्वेश्चन हो या फिर सॉल्यूशन, राइट। और ये मल्टीपल कंपनीज में मल्टीपल टाइम रिपीट्स हुआ क्वेश्चन है, ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ। इसका मेरे पास पर्टिकुलर डेटा है और ये डेटा मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सी, लीड कोड का मैं प्रीमियम यूज नहीं करता, तो इसमें ये चीज शो नहीं करती कि ये क्वेश्चन किस किस कंपनी में पूछा गया है। बट यस, मेरे पास एक और वेबसाइट है जिसमें ये डेटा दिया हुआ है सेम क्वेश्चन पे। सी, सेम क्वेश्चन है कि एक एरे है n एलिमेंट्स का एंड रोटेट द एरे टू द लेफ्ट बाय k स्टेप्स। सेम क्वेश्चन है। अभी हम लीड कोड पे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सेम क्वेश्चन है। और यहाँ पे दिया हुआ है सी, आस्क्ड इन कंपनीज। और मुझे नहीं लगता कि ये झूठी लिस्ट है, बिकॉज द वेबसाइट नेम इज कोड 360 बाय कोडिंग निंजास, जिसे स्पॉन्सर करता है खुद naukri.com, राइट। तो आई डोंट थिंक कि ये लिस्ट झूठी है। और इस लिस्ट में अगर तुम देखोगे तो मल्टीपल बड़े बड़े कंपनीज के नाम यहाँ पे लिस्टेड हैं जिसमें ये सवाल पूछा गया है। यू सी, ओयो में पूछा गया है, वेल फार्गो, लिंक्डइन, डिटैच बैंक, IBM, सेल्सफोर्स, डेल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस। काफी सारे कंपनीज हैं जो कि बड़े बड़े कंपनीज में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप थोड़े से मोटिवेटेड हो जाओ और थोड़ा सा अपना अटेंशन अच्छे से क्रैप करके रखो, राइट। एंड सी, थेल्स में, इवन माइक्रोसॉफ्ट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है इंटरव्यू में, राइट। माइक्रोसॉफ्ट ने भी इस क्वेश्चन को इंटरव्यू में पूछा है। TCS, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, पेटीएम, कैपजेमिनी, KPMG, महिंद्रा कॉनवाइवा, जोहो कॉर्पोरेशन, वी ऑल नो जोहो कॉर्पोरेशन कितनी बड़ी कंपनी है, डिलॉइट, राइट। सो काफी सारे मल्टीनेशनल कंपनीज में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो हालांकि मैं इसमें भी कोड कर सकता था, बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जावास्क्रिप्ट का कोड कंपाइल होने में कभी कभी प्रॉब्लम करता है। बट ठीक है, हम अपना कोड लिखेंगे और इधर कॉपी पेस्ट करके रन करके देख लेंगे कि चल रहा है या नहीं। सो क्वेश्चन सेम है। चलते हैं लीड कोड पे। एक्चुअली लीड कोड मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को लीड कोड का इंटरफेस काफी पसंद है, ठीक है, और इसमें कोड करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, कह सकते हो। सो इसलिए वी प्रीफर लीड कोड एवरी टाइम, राइट। तो क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, फिर भी मैं एक बार क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ एंड देन फिर अपने सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, एक नम्स नाम का एरे है जो कि इंटीजर स्टोर कर रहा है, रोटेट द एरे टू द राइट बाय k स्टेप्स। सेम क्वेश्चन है जो उस वेबसाइट पे था, राइट। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, रोटेट द एरे टू द राइट बाय k स्टेप्स वेयर k इज नॉन नेगेटिव। इसका मतलब कि k जो है वो कभी माइनस में वैल्यू नहीं होगी, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। एंड k इज बेसिकली स्टोरिंग अ नंबर ऑफ रोटेशंस, राइट, जो कि नंबर ऑफ रोटेशंस स्टोर कर रहा होगा कि कितनी बार एरे रोटेट हो रहा है। तो क्वेश्चन समझते हैं एक बार डिटेल में कि क्या है, क्या इनपुट दे रहे हैं, क्या आउटपुट मिल रहा है, राइट। सो एक बार क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं डिटेल में। तो हमारे पास यहाँ एक नम्स एरे है। नम्स एरे में है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, सिंपल। k इज इक्वल टू 3 है। k इज इक्वल टू 3 का मतलब 3 बार इस एरे को हमें रोटेट करना है राइट साइड में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो इफ यू थिंक इट लाइक अ रियल सिनेरियो, तो ये इस तरीके से आप इसे सोच सकते हो, थिंक इट लाइक अ वॉल क्लॉक, ठीक है। दीवार की घड़ी जो होती है ना, वॉल क्लॉक की तरह सोचकर देखो। और इस एरे को समझो ये एक राउंड एरे है, ठीक है। तो अगर आप वॉल क्लॉक में देखोगे ना, तो वॉल क्लॉक में 12 नंबर जो होता है वो सबसे टॉप पे होता है एंड उसके बाद 1 2 3 ऐसे करके नंबर राउंड होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो टॉप पे है वो 1 है, ठीक है। यहाँ पे जो टॉप पे है वो 1 है। अगर आप वॉल क्लॉक को एक स्टेप राइट डायरेक्शन में घुमाते हो, मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप उस वॉल क्लॉक को घुमाते हो, तो आप देखते हो कि अच्छा ठीक है, 12 जो है वो 1 की जगह पे आ गया, 1 जो है 2 की जगह पे आ गया, 2 जो है 3 की जगह पे आ गया, एंड फर्दर सारे नंबर्स आपस में रोटेट होके एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, राइट। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम समझे कि 1 जो कि फर्स्ट टॉप पे है, राइट, एंड उसके आगे ये सारे नंबर्स हैं, तो हमारे लास्ट में जो एलिमेंट है वो 7 है। इट मीन्स कि 12 जो होता है वॉल क्लॉक में, 12 के जस्ट पीछे 11 आता है, राइट। तो अगर हम क्लॉक को एक स्टेप राइट में घुमाते हैं ना, तो 12 1 की जगह पे आएगा एंड उसके पीछे का जो एलिमेंट होगा 11 वो टॉप पे आ जाएगा। तो उसी तरीके से अगर हम इस एरे को एक बार राइट में रोटेट करते हैं, तो 1 2 की जगह पे आएगा एंड ये 7 जो है ये फर्स्ट में आ जाएगा, ये टॉप पे आ जाएगा एक स्टेप में। दूसरे स्टेप में ये 6 टॉप पे आ रहा होगा, तीसरे स्टेप में ये 5 टॉप पे आ रहा होगा। तो तीसरे स्टेप में ये 5 टॉप पे आ रहा है, 5 6 7 1 2 3 4, यही हमारा आउटपुट है। एक्सप्लेनेशन में भी समझाया गया है कि फर्स्ट रोटेशन में स्टेप्स जो होंगे
वो 7 1 2 3 4 5 6 7 टॉप पे आ रहा होगा, सेकंड रोटेशन में 6 टॉप पे आ रहा होगा एंड थर्ड रोटेशन में 5 टॉप पे आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन काफी इजी है। फिर ये मीडियम लेवल का कैसे हुआ, अब समझते हैं मीडियम लेवल का हुआ कैसे। तो हमें ना हर क्वेश्चन में कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए होते हैं, कंस्ट्रेंट्स इन द सेंस कि कुछ ऐसे बाउंडेशंस जिसके अंदर ही हमें कोड लिखना होता है। हम कोई कचड़ा कोड लिख कर नहीं दे सकते जिसे एग्जीक्यूट होने में ही 2-3 दिन लग जाए। तो इसलिए हमें कुछ बाकायदा कंस्ट्रेंट्स दिए होते हैं जिनको फॉलो करके ही बेसिकली हमें अपना सॉल्यूशन लिखना होता है और उसी को हम एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। कंस्ट्रेंट्स में नम्स डॉट लेंथ जो कि एरे की साइज होगी, एरे की साइज कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, एक एलिमेंट भी हो सकता है और 1 से लेके 10⁵ तक जा सकता है एरे का साइज। आई होप क्लियर है। अब सोचो कि एक हम मान लो कि हम एरे में कोई काम कर रहे हैं और हमने उसमें एक लूप लगा दिया। ठीक है, एरे में हम कोई काम कर रहे हैं उसमें हमने एक लूप लगा दिया, वो लूप 1 से लेके 10⁵ तक लूप करेगा। सोच सकते हो कितना टाइम लेगा उस कोड को एग्जीक्यूट होने में। उसी तरीके से यहाँ पे नम्स आई देखते हैं। नम्स आई का मतलब एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या प्रेजेंट करेंगे, तो वो -2⁻31 से लेके 2⁻31 - 1 तक हो सकते हैं, जो कि बेसिकली एक इंटीजर रेंज है। आई होप यू नो दैट राइट। ये इंटीजर रेंज है जो कि -2⁻31 से लेके 2⁻31 - 1 तक हो सकता है। मतलब वैल्यू माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, बट हमें उसके अंदर के वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है, हमें बस एरे को रोटेट करना है राइट। यहाँ के जो है, जो कि नंबर ऑफ रोटेशंस कितने होंगे ये डिफाइन करेगा, वो 0 से लेके 10⁵ तक हो सकता है। मीन्स एक रोटेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, 1,00,000 रोटेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। यू नो दैट राइट। सोचो कि अगर हम बहुत ही बेसिक सा कोड लिखते हैं तो वो कोड एग्जीक्यूट होने में कितने दिन लग जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखते हैं ताकि हमारा जो कोड है वो कंस्ट्रेंट्स के अंदर ही हो, कंस्ट्रेंट्स के दायरे में नहीं। ठीक है, तो आई होप कंस्ट्रेंट्स आपको क्लियर होंगे। ठीक है, सो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले लेट मी डिस्कस अ मोर इंपॉर्टेंट थिंग विद यू। और वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी इंटरव्यू को इंगेजिंग बनाना हमारे हाथ में होता है राइट। किसी भी इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करना हमारे हाथ में होता है, और वो कैसे, ये मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सी, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया और आपको उसका सॉल्यूशन पता है, मे बी आप वो सॉल्यूशन देख के गए हो, पढ़ के गए हो, आपको उसका सॉल्यूशन पता है, तो कभी भी ना डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जंप नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये एक बहुत ही बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है इंटरव्यूअर के नज़र में। वो कैसे, थोड़ा समझना। अगर आप किसी क्वेश्चन का डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जंप कर जाते हो ना, इसका मतलब वो समझ जाता है कि इसका ये रटा रटाया सॉल्यूशन था। ठीक है, और वो इंटरव्यू बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा क्या होगा। सो इंटरव्यूअर को ना अपने बातों से इंगेज करके रखना होता है और थोड़ा इंटरव्यूअर को इंगेजिंग बनाना होता है, ताकि इंटरेस्टिंग उसे याद रहे कि हाँ, लाखों कैंडिडेट्स में वो एक कैंडिडेट था जिसने मुझसे बहुत ही अच्छे तरीके से बात की और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने थॉट प्रोसेस क्लियर किए राइट। तभी तो तुम लाखों की भीड़ में छट पाओगे, एक निकल के आ पाओगे राइट। तो इसीलिए इंटरव्यू को इंगेजिंग बनाने के लिए सबसे पहले अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए और तुम्हें उस क्वेश्चन का अप्रोच पता हो या ना हो, नो मैटर्स, लेकिन तुम्हें सबसे पहले उसे एक रियल बेस्ड सिनेरियो से मैच करके और अपना थॉट प्रोसेस बताना चाहिए इंटरव्यूअर को कि हाँ, मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोच के सॉल्व कर सकता हूँ, ये स्टेप्स में लूंगा ताकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। एक बेसिक सा सॉल्यूशन अपने थॉट प्रोसेस के जरिए क्रिएट करो और उस सॉल्यूशन को उसे समझाओ राइट। और उसके बाद फर्दर उस सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज तुम कर सकते हो, वो बात की प्रोसेस होती है राइट। तो इस तरीके से क्या होता है ना, इंटरव्यूअर समझता है कि हाँ, तुम किसी चीज को सोच पा रहे हो, तुम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बंदे हो राइट। और ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट करता है किसी भी इंटरव्यू में, लिटरली बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए कभी भी डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जंप मत करो। सबसे पहले अपने थॉट प्रोसेस क्लियर करो, उस क्वेश्चन को तुम किस तरीके से सोच पा रहे हो, किस तरीके से उसका सॉल्यूशन सोच पा रहे हो, ये क्लियर करो। तो अब बिना ज्यादा देर किए चलते हैं और देखते हैं इसका अप्रोच क्या हो सकता है और कैसे हम अपना इंट्यूशन बिल्ड करके और उस इंट्यूशन को कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं राइट। तो जल्दी से चलते हैं अपने ब्लैक स्क्रीन पे। यस, तो हमारे पास क्वेश्चन में एक नम्स दिया हुआ है राइट। हमारे पास क्वेश्चन में एक नम्स एरे है राइट, और उस एरे में है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 राइट। हमारे पास एक नम्स एरे है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं। हमें एक के दिया हुआ है जो कि 3 है। आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 5 6 7, 3 रोटेशन के बाद राइट, 1 2 3 एंड 4, यही मिल रहा है हमें आउटपुट राइट। अब सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आ रहा है ना, वो आ रहा है कि हम इस एरे पे लूप कर सकते हैं और लूप करके ही हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला जो मैं चीज सोच पा रहा हूँ ठीक है। और एक चीज जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ,
वो ये है कि ये जो एलिमेंट है इतना, ठीक है, इतना एलिमेंट उठकर आगे आ गया है आउटपुट में। मैं बस इस पर्टिकुलर एग्जांपल को वॉच कर रहा हूं और चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि ये 3 एलिमेंट उठ के फ्रंट में आ गया और ये फ्रंट का 4 एलिमेंट उठ के इसके बाद अरेंज हो गया। आई होप कि इतना तो तुम ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, राइट, इतना तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो। अब इस ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे जो मैं ऑपरेशंस करूंगा वो ये होगा कि सबसे पहले मैं एक टेम्प वेरिएबल बनाऊंगा जो कि एक एम्प्टी एरे होगा, ठीक है। एक टेम्प वेरिएबल बना लेते हैं जो कि एक एम्प्टी एरे है, और उसके बाद सिंपली हम एरे पे लूप करते हैं, ठीक है। एरे पे लूप करते हैं और लूप करके हम क्या करेंगे ना, हम ये जो 3 एलिमेंट जो फ्रंट में शिफ्ट हो रहे हैं ना, इस 3 एलिमेंट को हम टेम्प एरे में ले लेंगे। कैसे लेंगे थोड़ा ये समझना, थोड़ा मैथमेटिकल वे में लेंगे इसको, हार्ड कोडेड नंबर के तरीके से नहीं लेंगे, इसलिए ताकि फ्यूचर में मुझे ये नहीं पता होगा ना कि k की वैल्यू क्या है और n की वैल्यू क्या है। यहाँ तो n की वैल्यू 7 है और k की वैल्यू 3 है, राइट। लेकिन फ्यूचर में हमें ये तो नहीं पता होगा ना कि k की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू क्या आएगी। हमें तो हर टेस्ट केसेस के हिसाब से चलना है। तो हम इस एलिमेंट को जो कि फ्रंट में शिफ्ट हो रहा है, इस एलिमेंट को हम टेम्प में स्टोर करेंगे। कैसे करेंगे थोड़ा समझना। हमारे पास यहाँ पे n इज इक्वल टू 7 है, k इज इक्वल टू 3 है। अगर हम 7 माइनस 3 करते हैं तो हमें 4 मिलता है, राइट। 7 माइनस 3 करते हैं हमें 4 मिलता है। लेट्स सी ये इंडेक्स कितने से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम इंडेक्सिंग कर देते हैं ना, तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर हम 7 माइनस 3 जो कि एरे की लेंथ है, एरे की लेंथ से हम इस के एलिमेंट को माइनस करते हैं तो एग्जैक्ट हमें इंडेक्स 4 मिल रहा है, राइट। आई होप इतना क्लियर होगा। तो हम कह सकते हैं कि n माइनस के से लेकर n माइनस 1 तक एलिमेंट चाहिए हमें, क्योंकि ये जो पूरा एलिमेंट होता है एरे के अंदर वो n माइनस 1 होता है, क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है। आई होप क्लियर है। और n माइनस के जो मैंने आपको दिखाया कि हमेशा जो n होगा उससे हम k माइनस करेंगे, तो जितने एलिमेंट्स उठकर फ्रंट में आ रहे हैं उतने एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे, राइट। उसका स्टार्टिंग हमें मिल जाएगा। तो उसका स्टार्टिंग n माइनस के से लेके n माइनस 1 तक हम टेम्प एरे में स्टोर कर लेंगे। आई होप इतना क्लियर है आपको, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। हमने इतना जो एलिमेंट था जो कि फ्रंट में आ रहा था उसे टेम्प एरे में स्टोर कर लिया। दूसरा जो चीज हम करेंगे ना वो ये होगा कि ये जो है 1 2 3 4 इसको हम लास्ट में से इंडेक्सिंग कर देंगे, लास्ट में से इंडेक्सिंग कर देंगे। सी 1 2 3 4 मतलब 4 सबसे लास्ट हो जाएगा, ठीक है। 4 सबसे लास्ट हो जाएगा, फिर 3 फिर 2 फिर 1, और उससे क्या होगा, उससे हमारा जो फर्स्ट का 3 स्पेस है ना वो खाली हो जाएगा, और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम टेम्प की वैल्यू डाल देंगे। सिंपल सा एक इंट्यूशन था मेरा, सिंपल सा इंट्यूशन था जिसे मैं एक बेसिक थॉट प्रोसेस से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। और आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे दो चीजें ऑब्जर्व की। एक तो ये कि ये जो 3 इंडेक्स है k इज इक्वल टू 3 है, k इज इक्वल टू 3 है, तो ये 3 इंडेक्स फ्रंट में आ रहा है और उसके बाकी के इंडेक्स उसके बाद अरेंज हो रहे हैं। इतना ऑब्जर्वेशन था मेरा। उस ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे मैंने एक टेम्प एरे बनाया, ठीक है, टेम्पोरी एरे जिसे कहते हैं, टेम्पोरी एरे बनाया, खाली एरे। इंडेक्सिंग क्या की, इंडेक्सिंग ये की कि इस 3 एलिमेंट को उठाकर मैंने टेम्पोरी एरे में डाला। कैसे उठाया, मैथमेटिकल वे में, वो मैंने आपको समझाया कि अगर n की जो साइज होगी उससे k माइनस करेंगे तो हमें एग्जैक्ट वो इंडेक्स मिलेगा जहां से हमें एलिमेंट्स को उठाना है। क्लियर, जहां से हमें उस एलिमेंट्स को उठाना है, कहां तक उठाना है, n-1 लास्ट तक उठाना है, और उसको उठाकर टेम्प में सेव कर लेना है। दूसरा जो हमारा स्टेप होगा वो ये होगा कि उसके पहले के जो सारे एलिमेंट्स हैं उसको लास्ट से अरेंज करो, ठीक है। उसके पहले के जो सारे एलिमेंट्स हैं उसको लास्ट से अरेंज करो। ये कैसे करेंगे ये थोड़ा सा ट्रिकी है, समझना, ठीक है। फिर से एक लूप चलाएंगे एरे पे, ठीक है, फिर से एक लूप चलाएंगे एरे पे। अब मुझे इतने एलिमेंट्स चाहिए, वो कैसे उठाएंगे मैथमेटिकल वे में, वो समझना, ठीक है, वो समझना। इस एलिमेंट को उठाना था, 5 को उठाना था, तो हमने n माइनस के लिखा, ठीक है, n माइनस के लिखा। तो n माइनस के था 4, तो n माइनस के माइनस 1 अगर हम करें, ठीक है, यहां नहीं करूंगा कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर n माइनस के माइनस 1 करेंगे, n इज इक्वल टू 7, k इज इक्वल टू 3, और माइनस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। आई होप क्लियर हो रहा है, 3 मिलेगा, जो कि ये इंडेक्स है जो कि एग्जैक्ट हमें चाहिए, राइट, ये 4।
ये 4 जो कि एग्जैक्ट हमें चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि n माइनस के माइनस 1 से लेकर 0 तक, यहाँ हम उल्टा उठा रहे हैं इंडेक्सेस को, ठीक है, और इसे हम ARR में ही अरेंज करेंगे, ARR में ही अरेंज करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे समझना। सबसे पहले तो हमने n माइनस के माइनस 1 से लेकर 0 तक उठाया, जो कि बेसिकली एक लूप होगा और जो हर स्टेप पे डिक्रीमेंट होता जाएगा, और ये वाला जो लूप होगा ना जो टेम्प में सेव हो रहा है, ये हर स्टेप पे इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। n माइनस के यहाँ से उठा, फिर प्लस प्लस यहाँ गया, फिर प्लस प्लस यहाँ गया, राइट। लेकिन ये हम उल्टा रिवर्स करके लूप करेंगे इस पे, पहले ये उठाएंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 1, राइट, इस तरीके से उठाएंगे। और इसे इंडेक्सिंग कैसे करेंगे वो समझना। इसे इंडेक्सिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि i प्लस के ARR i प्लस के इज इक्वल टू ARR i। अब ये क्यों किया ये समझना। इस तरीके से हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं क्योंकि हमें करना क्या था, ये सारे एलिमेंट्स को उठा के लास्ट से अरेंज कराना था, राइट। तो अगर आप देखोगे कि ARR i माइनस के फर्स्ट लूप फर्स्ट आइट्रेशन में i की वैल्यू क्या है, फर्स्ट आइट्रेशन में i की वैल्यू 3 है, राइट, ये थर्ड इंडेक्स पे है ना, i की वैल्यू 3 है, प्लस के। तो अगर प्लस के करते हैं ना तो 3 प्लस 3 i इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 3 6। तो ARR i में सेव हो, राइट, 3 प्लस 3। तो ARR i क्या है हमारा 4, राइट। 4 जो है इंडेक्स 6 पे जाकर सेव होगा। तो यहाँ पे एक बार और बना लेते हैं, 1 2 इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब समझना, i जो कि 3 है, ठीक है, i जो कि इंडेक्स 3 है, ये वाला इंडेक्स से हम उठा रहे थे, राइट, ये वाले इंडेक्स से उठा रहे थे। i जो कि इंडेक्स 3 है, 3 प्लस के क्या है 3, 3 प्लस 3 6 होता है, मीन्स ये इस इंडेक्स पे हमें ARR i की वैल्यू को इंडेक्स 6 पे, ARR i हमारा 4 है, i की वैल्यू को इंडेक्स 6 पे स्टोर कराना है, तो 4 हमारा यहाँ आ जाएगा, राइट, 4 हमारा यहाँ आ जाएगा। दूसरे में i की वैल्यू क्या होगी, सी n माइनस के माइनस 1, n माइनस के माइनस 1 हमारा स्टार्टिंग में 3 था, राइट, n माइनस के माइनस 1 हमारा स्टार्टिंग में 3 था, फर्स्ट लूप में 3 माइनस माइनस जा रहा है ना, तो n माइनस के माइनस 2 जाएगा, n माइनस के माइनस 3 जाएगा, राइट। तो n माइनस के माइनस 2 क्या हो जाएगा 2, राइट। तो नेक्स्ट टाइम पे 2 प्लस के इज इक्वल टू 3 है, राइट, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। इंडेक्स 5 पे ARR i की वैल्यू सेट कर दो, ARR i की वैल्यू नेक्स्ट क्या है 3, जो कि इंडेक्स 5 पे सेव होगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा और उसी तरीके से यहाँ 1 आ जाएगा, राइट। ये इंडेक्सिंग सेव हो गई। अब आगे बच गए 3 खाली स्पेस। अब इस 3 खाली स्पेस के लिए हम एक और लूप चलाएंगे, इस बार वो लूप टेम्प पे होगा, ठीक है, इस बार ये लूप टेम्प पे होगा और इसमें हम टेम्प i इज इक्वल टू ARR i कर देंगे, ठीक है, सिंपल। टेम्प i इज इक्वल टू ARR i कर देंगे। तो टेम्प में 5 6 7 स्टोर है, जो ARR i स्टार्टिंग से स्टोर कर देगा 5 6 7, और हमें अपना रिजल्टेंट एरे मिल जाएगा, विच इज बेसिकली 5 6 7 1 2 3 4। आई होप ये इंट्यूशन आपको क्लियर होगा। ये एक रफ इंट्यूशन है, ठीक है, ये एक रफ इंट्यूशन है। आई होप ये इंट्यूशन आपको क्लियर होगा। लेकिन इसमें आप देखो, 2 बार तो हमने एरे पे लूप किया, एक बार हमने टेम्प पे लूप किया। वहां पे एरे की लेंथ कहां तक जा रही थी, 0 से लेके 10 टू द पावर 5 तक, ठीक है। तो अगर हम 2 बार लूप कर रहे हैं, इसका मतलब 0 से लेके 10 टू द पावर 5 तक हम 2 बार लूप कर रहे हैं। सोचो उस कोड को एग्जीक्यूट होने में कितने दिन लगेंगे। और फिर टेम्प में 3 वैल्यू है, तो इस पे भी हम एक बार लूप कर ही रहे हैं, तो चलो इसको तो हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं, उतना ज्यादा इसका काउंट नहीं लेते हैं। बट यस ये के पे डिपेंड कर रहा है। अगर तुम ध्यान दोगे ना, तो जो टेम्प का लेंथ है ना, ये जो टेम्प का लेंथ है, इसका जो लेंथ है वो के पे डिपेंड कर रहा है, और के भी 0 से लेके 10 टू द पावर 5 तक जा सकता है वर्स्ट केस में, राइट। के की भी वैल्यू 10 टू द पावर 5 तक हो सकती है। तो एट द एंड ऑफ द डे ये भी 10 टू द पावर 5 तक ही लूप करेगा। तो सोचो 3 बार हम 10 टू द पावर 5 तक लूप कर रहे हैं। अगर हमने इतना ज्यादा टेस्ट केसेस दे दिया तो हम 3 बार 10 टू द पावर 5 तक लूप कर रहे हैं। सोचो ये कितना टाइम टेकिंग होगा, है ना। तो हम इस अप्रोच को तो बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर सकते, इस अप्रोच को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारा ऑप्टिमल अप्रोच क्या हो सकता है। एक बार अब वो समझते हैं कि हमारा ऑप्टिमल अप्रोच हो क्या सकता है। ऑप्टिमल अप्रोच क्या हो सकता है। ऑप्टिमल अप्रोच में जो सबसे पहली चीज ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है कि के कभी भी
बड़ा नहीं होगा n से, ठीक है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। मान लो एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, n इज इक्वल टू 3, 3 एलिमेंट का एरे है, ठीक है। और k जो कि रोटेशन परफॉर्म करने का नंबर स्टोर कर रहा है, तो एक रोटेशन परफॉर्म करना है हमें इसमें, तो एक रोटेशन परफॉर्म करेंगे तो 3 1 2 हो जाएगा, ठीक है। इफ k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2, दो रोटेशन परफॉर्म करेंगे तो 2 3 1, राइट। अब इसके बाद अगर हम तीन रोटेशन परफॉर्म करते हैं, 3 जो कि 3 से डिवाइड होकर 0 हो जाता है, राइट। 3 रोटेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारा जो एरे है वो एक्चुअल फॉर्म में आ जाएगा दोबारा से, सी 1 2 3, राइट। तो कहने का मतलब कि यहाँ एक फॉर्मूला काम करेगा कि k इज इक्वल टू के मॉड्यूलो n, ठीक है। हमेशा ये करेंगे जिससे कि हम हमेशा ये डिफाइन कर सकें कि जो k की वैल्यू है वो हर बार n से छोटी ही होगी। कैसे, वो समझना। अगर यहाँ पे k इज इक्वल टू 4 कर दें, ठीक है, तो क्या हमें 4 रोटेशंस लेने पड़ेंगे? 4 रोटेशंस लेने पड़ेंगे? नहीं, क्योंकि 3 रोटेशन पे एरे एक्चुअल फेज में आ गया, ठीक है। तो चौथे रोटेशन पे ये एक बार रोटेट होगा, तो ये एक ही रोटेशन कहलाएगा, राइट। एक ही रोटेशन कहलाएगा, तो यहाँ पे हम 1 रोटेशन ले रहे हैं। इट मीन्स कि 4 मॉड्यूलो 3 इज इक्वल टू 1, राइट। उसी तरीके से अगर 5 रोटेशन लेने होंगे तो 5 मॉड्यूलो 3 इज इक्वल टू 2, जो कि एक्चुअल में 2 रोटेशन से हमारा काम हो जाएगा, राइट। कितने भी बड़े नंबर ले लो, 10 मॉड्यूलो 3, राइट। तो 3 3 जा 9 तक कट जाएंगे, 9 तक कट जाएगा, एक रोटेशन लेना होगा, राइट, एक रोटेशन लेना होगा। तो इस तरीके से हमारा जो k है वो कभी भी n से बड़ा अगर वैल्यू मिल जाए, क्योंकि k की वैल्यू एक्चुअल में क्या थी, 0 से लेके 10 टू द पावर 5 तक, राइट। तो कभी भी अगर हमें n से बड़ा वैल्यू मिल जाए k का, तो हम इस तरीके से k की वैल्यू को n से छोटा कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। तो ऑप्टिमल अप्रोच में सबसे पहला जो स्टेप हम लेंगे वो यही होगा, ठीक है। और उसके बाद का कोड काफ़ी आसान है, लिटरली बता रहा हूँ। बस ज़रूरत है एक ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन क्या, हमारे पास एरे क्या था, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यही एरे था हमारे पास। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ठीक है। k इज इक्वल टू 3 था, राइट। ये तीन एलिमेंट उठ के आगे आ जा रहे थे और उसके बाद ये तीन एलिमेंट अरेंज हो रहे थे, राइट। तो अगर हम इस तीन एलिमेंट को रिवर्स करें, ठीक है, इस तीन एलिमेंट को रिवर्स कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 7 6 5, राइट। इस तीन एलिमेंट को रिवर्स कर दें, और ये दोनों डिफाइन है, मैंने तुम्हें पिछले अप्रोच में बताया था। ये क्या है, n माइनस के से लेके n माइनस 1 तक, और ये n माइनस के माइनस 1 से लेके 0 तक, राइट। मतलब 0 से लेके n माइनस के माइनस 1 तक, बेसिकली ये 0 से लेके n माइनस के माइनस 1 तक, और ये n माइनस के से लेके n माइनस 1 तक, राइट। इतना ही है। तो ये अलग एरे, ये अलग एरे, और पार्टीशन है बेसिकली, और इन दोनों को अलग अलग रिवर्स किया तो इसका रिवर्स हो जाएगा 4 3 2 1, राइट। और उसके बाद इस होल एरे को एक बार फिर से रिवर्स कर दिया, ठीक है, एक बार फिर से रिवर्स कर दिया, तो हमें क्या मिलता है, सी 5 6 7 1 2 3 4, विच इज नथिंग बट आर आउटपुट, राइट। है ना सुपर इजी। आई होप यू गेट द इंट्यूशन और यू गेट द लॉजिक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, राइट। तो ये है सुपर इजी या नहीं? आप इसको किसी भी तरीके के टेस्ट केस के साथ टेस्ट करके देख सकते हो। ना ही हमने कोई लूप चलाया, ना ही हमने कुछ किया है, ठीक है। और रहा रिवर्स फंक्शन, तो रिवर्स फंक्शन उतना ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करता है। और अगर जावास्क्रिप्ट में आप कोड कर रहे हो तो उसमें ऑटोमेटिकली एक रिवर्स का मेथड होता है जो कि इनबिल्ट मेथड है। और जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिवर्स का इनबिल्ट मेथड नहीं है उसको मैं अभी बता दूंगा कोड करते वक्त कि कैसे एक मैनुअल रिवर्स फंक्शन लिखा जाता है। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है, जस्ट स्वाइप करना होता है एलिमेंट्स को। एंड O ऑफ 1, मतलब अगर किसी को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की समझ है तो O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम इस चीज़ को कर सकते हैं, राइट। और बस एक रिवर्सल लगता है, ठीक है। O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इस चीज़ को हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बातें। लेकिन
आपको ये इंट्यूशन समझ आया होगा कि हमने क्या किया। हमने एक एरे का n-k से लेके n-1 एलिमेंट को रिवर्स किया, देन 0 से लेके n-k-1 जो कि हम एलिमेंट ले रहे थे उसे रिवर्स किया, एंड फिर होल एरे को रिवर्स किया और हमें हमारा एक्चुअल एरे मिल गया, राइट। अब इसको कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जल्दी से स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि इसे कोड में कैसे कन्वर्ट करना है। आई होप बाकी चीज़ें क्लियर है। जल्दी से कोड पे चलते हैं और देखते हैं। जावा में नहीं बल्कि जावा स्क्रिप्ट में करना है, ठीक है, ओके। तो सी, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पे नम्स की लेंथ नहीं है तो लेट n इज इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ ले लेते हैं, ठीक है। नहीं तो नहीं भी लेंगे तो नम्स डॉट लेंथ से हमें हर जगह डिफाइन करना होगा। तो n इज इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ, और सबसे पहला जो स्टेप था हमारा, जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था हमारा, वो ये था कि k इज इक्वल्स टू k मोड n। कभी भी k जो है वो n से बड़ा नहीं जाना चाहिए, उसके लिए हमने ये किया। क्यों किया मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, राइट। उसके बाद रिवर्स फर्स्ट 0 से लेके n-k-1 एलिमेंट को, ठीक है। तो ये पूरा एरे लेगा और 0 से लेके n-k-1 पहले इतना रिवर्स होगा, ठीक है। फिर रिवर्स करेगा, नम्स एरे देंगे और नम्स एरे में n-k से लेके, राइट, n-k से लेके n-1 तक रिवर्स करेगा, राइट। और उसके बाद बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल कॉपी पेस्टर, तो क्यों ना इसको कॉपी पेस्ट किया जाए। 0 से लेके n-1 जो कि पूरा एरे है उसे रिवर्स करेगा। आई होप इतना क्लियर है आप लोगों को। 3 बार हमने रिवर्स फंक्शन चलाया सेम एरे पे, और डिवीजन हमने कैसे किया वो आपको मैंने अभी ब्लैक बोर्ड पे कंफर्म किया कि पहले 0 से n-k-1 तक रिवर्स करेंगे, बाकी एरे एज इट इज रहेगा। फिर n-k जो कि हाफ के बाद का था, जो कि k एलिमेंट्स थे टोटल, तो n-k से लेके लास्ट एलिमेंट तक हम रिवर्स करेंगे और फिर पूरे एरे को रिवर्स कर देंगे, राइट। और हमने ना ही कोई टेम्पोररी एरे बनाया और ना ही कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया है। अब ये रिवर्स फंक्शन कैसे करेंगे वो देखना है। तो सी, जावास्क्रिप्ट में तो पहले से इनबिल्ट मेथड होता है जो कि डॉट रिवर्स एक मेथड है, उससे हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन कुछ लैंग्वेज में रिवर्स फंक्शन इनबिल्ट नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम खुद का रिवर्स फंक्शन बना लेंगे। काफ़ी आसान है, जो कि लेगा एक एरे और स्टार्ट और एंड, ठीक है। बेसिकली एरे का एक स्टार्ट पॉइंट और एक एंड पॉइंट लेता है, ठीक है। पूरे एरे में एक स्टार्ट पॉइंट और एक एंड पॉइंट लेता है, जो कि ARR0 इज अ स्टार्ट पॉइंट एंड ARRn-1 इज अ एंड पॉइंट, ठीक है। और बस आपस में एलिमेंट्स को स्वाइप करते हैं और कुछ नहीं। और स्वाइप मेथड मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पिछले वीडियोस में समझाया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है देन प्लीज गो एंड वॉच। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने कि स्वाइप फंक्शन काम कैसे करता है। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं, बस स्वाइप फंक्शन लिखने वाले हैं। लेट टेम्प इज इक्वल्स टू ARR ऑफ S, right? Let temp is equals to ARR of S. ARR of S is equals to ARR of E. ये चीज़ें मैंने पहले समझा रखी हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक बार जाकर ARR of E is equals to उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, ठीक है। स्वाइप फंक्शन मैंने काफ़ी अच्छे से समझा रखा है। तो ये तो एक एलिमेंट के बीच स्वाइप हुआ, राइट, एक एलिमेंट के बीच स्वाइप हुआ। हम इसको कह देंगे कि while S is less than N, जब तक जो S है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो N से, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो N से छोटा नहीं होता, तब तक आप ये करते चलो, ठीक है। मतलब जब तक बेसिकली एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता, एक दूसरे के पास नहीं आता, तब तक ये काम करते चलो। एंड हर स्टेप पे S प्लस प्लस होता जाएगा, ठीक है, S इंक्रीमेंट होता जाएगा और E माइनस माइनस होता जाएगा, E डिक्रीमेंट होता जाएगा। सी, रिवर्स फंक्शन कितना सिंपल है, सिर्फ स्वाइप करना है एलिमेंट्स को, राइट, और हमारा रिवर्स फंक्शन रेडी। और यहाँ पे रिटर्न नम्स, नम्स रिटर्न भी तो करना है। लेट्स रन और देखो काम कर रहा है या नहीं। कुछ प्रॉब्लम आया तो डिबग करेंगे। और रन टाइम एरर, लाइन नंबर 8। ओके, लेट टेम्प इज इक्वल्स टू ARR ऑफ S। यहाँ पे जो प्रॉब्लम, अच्छा, ओके यार, ये करली ब्रेसेस के अंदर होगा ना, ये सारा जो प्रोग्राम है ये वाइल लूप के अंदर होगा ना। अब आई होप ये रन कर जाएगा। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, वो तो बस छूट जाता है गलती से कभी कभी। अच्छा, 7 में भी प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, N नहीं भाई, E। ये सब छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं, यहाँ पे S और E है ना कि N।
रन, और ये सब होते रहते हैं। तुम्हें बस डिबग करने आना चाहिए, बहुत बड़े बड़े एरर्स थे ये। तो इसी एक्सेप्टेड, केस 1 भी केस 2 भी। अब जल्दी से सबमिट करते हैं और देखते हैं कि एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं। सो वो तो जाएगा मेरे ख्याल से। यस, 32.92% ऑफ यूजर विद जावास्क्रिप्ट। अच्छा नंबर है, अच्छा नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स गुड, राइट, एक्सेप्ट हो गया। तो ये हमारा काफ़ी अच्छा एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, और आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कराई हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है, राइट, और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सेम जो सवाल है ना, वो हम ये दूसरे वाले वेबसाइट में भी इम्प्लीमेंट करके देख ही लेते हैं, राइट, और देखते हैं कि इसमें एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो रोटेट फंक्शन ARR और के दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे नम्स और के दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा उठाएंगे हम, ठीक है, ये पूरा उठाएंगे और यहाँ प्लेस कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ ARR चेंज करना है, नम्स के जगह पे ARR आ जाएगा, ठीक है, और रिटर्न भी ARR करेंगे, और यहाँ पे भी ARR, अरे यार ARR, ठीक है। और हमें अपना वो फंक्शन बनाना पड़ेगा। वो फंक्शन भी बनाना क्यों है, कॉपी पेस्ट करते हैं, Ctrl+C एंड इसके ऊपर Ctrl+V। तो फंक्शन रिवर्स, ठीक है, सेम बनाते हैं, पता नहीं कंपाइल वम्पाइल होने में प्रॉब्लम कर दे तो यस, आई होप सारी चीज़ें ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे चेंज है, क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो रोटेट द एरे टू द राइट बाय के स्टेप्स, ठीक है, टू द राइट, सी, टू द राइट बाय के स्टेप्स। और इस क्वेश्चन में रोटेट द एरे टू द लेफ्ट के स्टेप्स। इसमें लेफ्ट रोटेट हो रहा है, थोड़ा सा चेंजेस है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। सी, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे थे तो ये पीछे का जो एलिमेंट है 5, ये उठ के फ्रंट में आ रहा था, राइट। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये 1 टॉप पे है, राइट, ये 1 टॉप पे है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये 2 टॉप पे आ जाएगा, फिर 3 टॉप पे आ जाएगा, फिर 4 टॉप पे आ जाएगा। अगर 3 रोटेशन परफॉर्म करते हैं तो ये 4 टॉप पे होगा, राइट, ये 4 टॉप पे होगा, देन 5 एंड देन 1 2 3, राइट। सिर्फ इतना ही फर्क है लेफ्ट एंड राइट में। तो यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है, वहां पर हम इधर के एलिमेंट्स को के एलिमेंट्स मान रहे थे, इधर हम फ्रंट के एलिमेंट्स को के एलिमेंट्स मानेंगे, राइट। तो हम सिंपल बस एक कोड चेंज करेंगे, एक लाइन ऑफ कोड चेंज करेंगे। कहाँ गया कोड मेरा, वो रहेगा ये पहला वाला। तो चेंजेस बस इतना है कि 0 से k-1 तक जाएगा, ठीक है, 0 से k-1 तक जाएगा, k से n-1 तक जाएगा, और 0 से n-1 तक जाएगा। बस रिवर्सल में इतना ही चेंजेस होगा। अब 0 से k-1 समझोगे अगर, तो k अगर 3 है तो 0 से 2 तक जाएगा, राइट। k अगर 3 है तो 0 से 0 1 2 तक जाएगा, यहाँ पे समझते हैं 0 1 2 तक जाएगा, ठीक है, इतना रिवर्स करेगा। फिर k से n-1, 3 से 4, ये वाला, ये दोनों रिवर्स होगा अकेले, और फिर ये होल एरे रिवर्स होगा, ठीक है। पहला ये 3, फिर ये, और फिर होल एरे रिवर्स होगा, ठीक है। आई होप क्लियर है, इतना ही चेंजेस है, और राइट वाला लेफ्ट वाले के लिए भी काम करेगा, ठीक है। तो आप रन करके देखते हैं कि एक बार वर्क कर रहा है या नहीं। सो लेट्स रन इट, एंड यस, टेस्ट केस 1 2 3 तीनों पास हो रहे हैं, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं। पिछली बार मैंने किया था तो सबमिट हुआ नहीं था, सी, जावास्क्रिप्ट में। इस बार सी, रैपर रनर फॉर लैंग्वेज इज वॉज नॉट फाउंड। मतलब मैंने कहा ना कि जावास्क्रिप्ट में ये कंपाइल होने में प्रॉब्लम करता है, मतलब इसका कंपाइलर आई थिंक इसमें नहीं है। तो रैपर रनर फॉर लैंग्वेज वॉज नॉट फाउंड, मतलब हमारा सॉल्यूशन ठीक है। सॉल्यूशन ठीक है, क्यों ठीक है, क्योंकि रन करने से जो टेस्ट केसेस इसके तरफ से दिए हुए हैं वो टेस्ट केसेस पास हो रहा है। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर होगा कि सॉल्यूशन हमारा सही है, तो इसलिए वी प्रिफर लीड कोड, राइट। सो ठीक है। सो या गाइस, आज के लिए इतना ही। आप, आई होप कि आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। प्लीज ट्राई इट बाय योरसेल्फ, एक बार खुद से जरूर ट्राई करना। कोड तो मैं गिटहब पे पुश कर ही दूंगा, बट बिना देखे एक बार ट्राई करना खुद से। फिर जहाँ फंसते हो वहां पे आके वीडियो देख लेना, ठीक है, वहां पे आके वीडियो एक बार देख लेना, और फिर वहां से आगे फर्दर ट्राई करना। सो यार, दैट इज फॉर टुडे। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन पसंद आया होगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, पता नहीं किसके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। एंड यस, इफ यू आर न्यू इन चैनल देन गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। यार क्या कर रहे हो, किस चीज का वेट कर रहे हो, जस्ट गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, राइट।
सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग से सवाल के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ।